Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope everyone on the other side of the screen is doing great. जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी थी मैं उनको ये बता देता हूँ कि दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ प्लेलिस्ट दैट आई एम मेकिंग रिगार्डिंग माय यूनिवर्सिटी विच इज़ द लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और फर्स्ट वीडियो में डिफरेंट पॉइंट्स जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे मैंने उनको डिस्कस किया था एंड आई होप कि जिन्होंने देखा है उनके लिए वो काफ़ी यूज़फुल होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं यहाँ पर जो है वो एक लिंक ऐड कर देता हूँ। आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज की वीडियो के टाइटल से आपने देखा होगा कि टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स दैट द लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफर्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो अगर हम बेसिकली टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स की बात करें जो एलएससी ऑफर कर रहा है वो दो तरह की हैं। एक तो है मेजर स्कॉलरशिप, एक है माइनर स्कॉलरशिप। अच्छा, इसमें भी सब टाइप्स आ जाती हैं। एक है हमारे पास मेजर मेरिट स्कॉलरशिप और एक है हमारे पास मेजर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर हम बात कर लें पहले मेजर मेरिट स्कॉलरशिप की, तो वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफर होती है। अगर तो आप ए लेवल्स करके आ रहे हैं तो आपके अगर 3 A's हैं, या अगर आप एफएससी करके आ रहे हैं तो अगर आपके 85% मार्क्स हैं तो यू आर ऑफर्ड अ स्कॉलरशिप ऑफ 50% ऑफ ट्यूशन फी विच इज़ ह्यूज। अच्छा, 50% स्कॉलरशिप का ये मतलब है कि यू हैव टू ऑफ कोर्स पे हाफ ऑफ द फी एंड दिस इज़ नेम्ड एज द मेजर मेरिट स्कॉलरशिप। एंड इट्स नॉट लाइक कि उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में एनरोल हो गए हैं तब फर्स्ट से लेके 8 सेमेस्टर तक आपकी जो है वो 50% स्कॉलरशिप जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो भी CGPA होगा उसकी बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका स्कॉलरशिप कितना होगा। So basically, to retain the 50% scholarship, you need to maintain a CGPA of more than 3.75. 3.75 से ऊपर का अगर आपका CGPA रहता है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, या मतलब कॉन्सिक्वेंटली अगर आपका 3.75 से ऊपर है तो यू विल रिटेन योर 50% स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आपका जो CGPA है वो 3.75 से गिर के समवेयर अराउंड मतलब 3.5 से ऊपर है और 3.75 से नीचे है, समवेयर अराउंड 3.6 है, तो आपका जो स्कॉलरशिप है उसमें कट आएगा और वो 50 से फिर ड्रॉप कर जाएगी 25% पे। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आपका CGPA किसी भी सेमेस्टर के बाद 3.5 से भी ड्रॉप कर जाता है तो ये जो मेजर मेरिट स्कॉलरशिप है ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है एंड देन यू हैव टू पे द कंप्लीट ट्यूशन फी। इसके बाद अगर हम बात कर लें माइनर मेरिट स्कॉलरशिप्स की, तो उसमें हमारे पास LSE दो ऑप्शंस जो है वो आपको दे रहा है। पहली ऑप्शन ये है कि अगर तो आप किसी भी सेमेस्टर में 4/4 जो कि मतलब हर कोर्स में आप A ग्रेड स्कोर कर रहे हैं और आपका जो GPA है वो 4/4 आया है तो आपको एक 3 क्रेडिट आवर कोर्स का जो है वो वेवर मिलता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी फ़ी होती है वो पर कोर्स पर कोर्स जो है वो कैलकुलेट हो रही होती है। तो जो हमारा एक कोर्स की फ़ी होती है वो इसमें हमारी वेव हो जाती है और जो बाकी फ़ी होती है वो ऑब्वियसली हमें पे करनी होती है। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास जो दूसरी मेरिट स्कॉलरशिप है वो है TA शिप या RA शिप। बेसिकली TA स्टैंड्स फॉर टीचिंग असिस्टेंट। इस तरह होता है कि किसी भी इंस्ट्रक्टर को जो है वो हर मल्क के इंस्ट्रक्टर को एक जो है वो स्टूडेंट अलॉट कर दिया जाता है जिसको TA कहा जाता है, और वो टीचर को डिफरेंट वेज में असिस्ट कर रहा होता है और हेल्प कर रहा होता है। खैर वो इस तरह ही मतलब कोई लकी ड्रॉ नहीं होता जिससे वो डिसाइड हो जाता है, बल्कि इस तरह होता है कि जो भी स्टूडेंट्स 3.5 से ऊपर CGPA मेंटेन कर रहे होते हैं फ्रॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, वो जो है वो TA शिप या RA शिप विच इज़ रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं। और फिर जो मेरिट की बेस पे मतलब जिनका सबसे ज़्यादा होता है उनके उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको वो TA शिप या RA शिप अलॉट हो जाए। अच्छा, इससे फ़ायदा आपको एक तो एक्सपीरियंस का हो जाता है, दूसरा आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका जो एक कोर्स है उसकी फ़ी जो है वो वेव ऑफ हो जाती है। सो हाँ, ये आपको ऑफ कोर्स मॉनेटरीली भी फ़ायदा हो जाता है और एक्सपीरियंस जो है वो एक डिफरेंट है और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ कवर करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास दो माइनर मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं, दीज आर इन एडिशन टू मेजर मेरिट स्कॉलरशिप। अच्छा, ये शायद थोड़ा बात करने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको स्लोली थोड़ा सा प्रोसेस कर देता हूँ और थोड़ा सा आराम से पार्ट्स वाइज बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ स्टूडेंट और उसको जो है A लेवल्स में उसके 3 A's भी थे और उसको स्टार्ट में 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है और वो उसको रिटेन कर रहा है, और किसी सेमेस्टर में उसका जो है वो 4/4 भी आ जाता है
और वो टीए भी लगा हुआ है, तो दैट डजंट मीन्स कि आपको 50% जो पहला मिला हुआ है उसकी वजह से ये वाला वेवर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि माइनर मेरिट स्कॉलरशिप्स आर इन एडिशन ऑफ द मेजर मेरिट स्कॉलरशिप। आपको ये एक वक्त पे को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। सो अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उसका पहले भी 50% लगा हुआ है और ये वाली भी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है, सो ही हैव टू पे वेरी लेस ऑफ द फी विच इज़ अमेजिंग। अच्छा, दूसरी तरफ बात कर लेते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की। ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि मेरे सर्कल में या मेरी मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि इसका क्या है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता होगा, जिससे आपकी वो फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी और आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और फिर एनालाइज करके डिसाइड करते हैं कि आपको ये वाली स्कॉलरशिप जो है वो अलॉट करनी है या नहीं। सो आई रिकमेंड कि आप अगर समझते हैं कि आप ये वाली स्कॉलरशिप जो है वो डिज़र्व करते हैं और आप जो ट्यूशन फ़ी है उसको सही तरह कवर नहीं कर सकते फॉर वट एवर रीज़न, सो यू डेफिनेटली नीड टू गो फॉर इट। एंड अगर आपका जो है कंसर्न्स जेन्युइन होंगे तो आई एम श्योर कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अलॉट करती। आई थिंक यही है मेरे पास जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी स्कॉलरशिप्स के बारे में, वो मैंने शेयर किया है आपसे। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन विलिंग टू हेल्प यू। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड आई एम होपिंग कि मैं बहुत ही जल्दी जो है एलएससी के बारे में अगली वीडियो जो है इस प्लेलिस्ट में वो पोस्ट कर दूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।